राधे राधे। तो आज 14वां दिन है अधिक मास का और 11वें स्कंद का 14वां अध्याय। उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान आपने अभी तक बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारी चीजें बताई, बड़े सारे विधि विधान बताए कि कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं भगवान कि क्या सारे रास्ते बराबर हैं? क्या हमें कोई भी रेंडमली एक चूज कर लेना चाहिए कि भाई मैं ये वाला पथ ले रहा हूँ, मैं ध्यान का पथ ले रहा हूँ, मैं योग का पथ ले रहा हूँ, मैं अग्नि के यज्ञ करा करूंगा, मैं तप किया करूंगा, मैं व्रत किया करूंगा, मैं खाली स्वाध्याय किया करूंगा, मैं खाली सांख्य योग करूंगा? आपने पीछे इतने सारे बताए, तो क्या ये सारे बराबर हैं? क्या ये सब इक्वल है? या फिर कोई ऐसा है कि इसमें कोई एक बड़ा श्रेष्ठ है, आपको पाने का कोई बड़ा सरल उपाय है? तो यही पूछते पूछते उद्धव जी ने अगले श्लोक में पूछा कि भगवान, जैसे आपने एक बारी भक्ति का भी बताया था कि भक्ति करने से बड़ी जल्दी आसक्ति खत्म हो जाती है और आप में ध्यान लग जाता है, तो सारी बात करते करते जैसे ही उद्धव ने भक्ति की बात करी, भगवान ने बीच में रोक दिया। भगवान ने कहा, देखो उद्धव, मैंने ये सारी बातें जो हैं आज से पहले सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को एक बारी दिया था। जो मैं ये आपको बता रहा हूं कि सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ उपाय मुझे पाने का क्या है, ये मैंने एक बारी ब्रह्मा जी को बताया था। और फिर ब्रह्मा जी ने आगे अपने सबसे बड़े पुत्र मनु, क्योंकि सबसे पहले जो मानवीय पुत्र हुए मनु, उनको बताया। मनु ने आगे सप्तऋषियों को ये ज्ञान दिया, और सप्तऋषियों में सबसे बड़े भृगु मुनि माने जाते हैं, तो उन्होंने भी आगे फिर बड़ी जगह इस ज्ञान का विस्तार किया। फिर मनु से बढ़ते 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 जैसे मानवता बढ़ती गई तो बड़ी सारी संतानें हुई, कुछ देवी देवता हुए, कुछ सिद्ध हुए, कुछ गंधर्व हुए, कुछ विद्याधरन हुए, कुछ चरण हुए, कोई किन्नर हुए, बड़े सारे, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया। और इतने सारे एक्सपेंशन में, इतनी सारी संतानों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मनुष्य पैदा हुए। अभी पशु पक्षियों इन सबको तो छोड़ ही रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर विवेक है ही नहीं जो ज्ञान ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा इतने प्रकार के मनुष्य हुए, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। अब देवताओं का हमसे बिल्कुल अलग है, गंधर्व का और बिल्कुल अलग है, किन्नर लोक में जाए बिल्कुल अलग है, समझ गए? और मनुष्यों में ही हम यहाँ देखते हैं कि सबका कितना स्वभाव में फर्क है, इसका इससे अलग है, इसका इससे अलग है, और कितने प्रकार के स्वभाव वाले लोग हैं। ऐसे थोड़ी है कि बस 4 5 10 है तो उसमें हमने कैटेगराइज कर लिया कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। बड़े सारे जितने भी हम लोग देते हैं, करोड़ों लोगों के करोड़ों स्वभाव, और अलग 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 इच्छाएं, और अलग अलग सेट ऑफ इच्छाएं। किसी की ये इच्छाएं हैं, किसी की ये है, किसी की ये है, किसी की इस इच्छा के साथ वो वाली इच्छा है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनते हैं कि उन्होंने कहा कि इतने सब के लिए बड़ी अलग अलग फिलॉसफी मेरे को देनी पड़ी। अब जितने रोग उतनी दवाई, तो जितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं उद्धव, उतने उतने प्रकार की हमें फिलॉसफी देनी पड़ी कि भाई इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे भगवत धाम लेके आना है, उसके लिए एक अलग, इन प्रकार के लोगों के लिए अलग, इन प्रकार के लोगों के लिए अलग, इन प्रकार के लोगों के लिए अलग। और कहीं कहीं तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल, जिनको हमें एथिस्ट ही बनाना पड़ा। बिल्कुल कहीं तो ऐसे हैं जो ऐसी फिलॉसफी देते हैं कि जी कुछ है ही नहीं। अब कई भगवान के अवतार हुए, जैसे शंकराचार्य और ये बुद्धा अवतार जो भगवान के हुए, तो उन्होंने कहा कि ये वेद कुछ है ही नहीं। तो क्यों बोला? क्योंकि वेदों का लोग इतना गलत उपयोग करने लगे, इतने गलत तरीके से उसको मोल्ड करके पढ़ने लगे और उसका गलत फायदा उठाने लगे कि एक भगवान को अवतार लेके एक एथिस्टिक फिलॉसफी देनी पड़ेगी। भाई कोई है ही नहीं। आज तो फैशन है, लोग फैशन में बोलते हैं आई एम प्राउड दैट आई एम एथिस्ट। तो ये ऐसा है नहीं, ये तो गुमराही किया गया है, क्योंकि वो गलत तरीके से शास्त्रों को ले रहे थे। तो मतलब समझ गए, अब हर बच्चे को समझाने का एक अलग 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 तरीका है। तो बड़े सारे तरीके हैं, ये भगवान ने ही कहा कि आप जो कह रहे हो मैंने पीछे बताए, मैंने पीछे तो कुछ बताए हैं तो बहुत सारी फिलॉसफीज हैं कोई, और सब लोग जो हैं अलग 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 रूप से, क्योंकि सभी मेरी माया के अंतर्गत हैं। तो किसी को लगता है ये पथ ठीक है, किसी को लगता है ये पथ ठीक है, किसी को लगता है ये ठीक है। अरे जब इतने सारे ऋषि मुनि बैठे थे और परीक्षित महाराज गए थे कि भाई मेरे पास 7 दिन रह गए, अब बताओ 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा, तो ही उनको 10 ऑप्शन देने वाले वहां पे एक ही जगह पे ऋषि मुनि बैठे थे। किसी ने कहा आप यज्ञ करो, किसी ने कहा कि नहीं आप ये वाला तप करो, किसी ने कहा नहीं इस वाले मंत्र का जाप करो, किसी ने कहा नहीं ये ध्यान करो, किसी ने कहा नहीं गंगा के किनारे बैठ के ये करो। तो इतनी सारी बातें करी। वो तो आखिरी में उन्होंने कहा मेरा 7 दिन में होगा, उन्होंने कहा ये नहीं पता, हम तो हजारों साल से बैठे हैं, अब आपको कैसे कह दे कि 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बिरले सुखदेव गोस्वामी आए जिन्होंने कहा महाराज 7 दिन नहीं 7 सेकंड में भगवत प्राप्ति करा दूंगा, आप यहाँ बैठा तो सही।
जो हम आपको कथा पान कराएंगे वो कथा सुनने में 7 दिन तो बहुत है। भगवत प्राप्ति तो अभी भगवत प्राप्ति कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार के विरले सुखदेव गोस्वामी मिले, उन्होंने ये भागवतम सुनाई। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े सारे अलग अलग भगवान ने कहा कि भाई कोई बोलता है ये करना चाहिए, कोई बोलता है ये करना चाहिए, कोई आपको बोलेगा कि केवल अपना धर्म पालन करो उसी में सुख मिलेगा। धर्म पालन मतलब वर्ण आश्रम के हिसाब से चलो, कि भाई जैसे हम बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कि बस अपना काम ठीक से करो, किसी को दुख मत दो, ये मत करो, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो, बस हो गई, समझ लो यही भक्ति हो गई। भाई गृहस्थ की यही भक्ति होती है। तो इस प्रकार से भी लोग आपको मिलेंगे। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे अजी कुछ नहीं है जी, अपना खाओ पियो, बस अपना शरीर सही रखो, जो आपके मन में आता है वो मन की इच्छाएं पूरी करो, बस यही जन्म है जो है, और आगे नहीं मिलेगा। इस प्रकार के लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे इंद्रिय तृप्ति करो, बस इसी से मिलेगा। कोई कहेगा नहीं, बस सत्य के मार्ग पे रहो, बस आप अपना सच बोलो और अपना चलते रहो, आप चिंता ना करो, कोई उदास हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई बात, आप अपना सच बोलो, आप अपना चलो, बस उनके लिए यही है। इससे ऊपर भजन नहीं है। अच्छी बात है, सतोगुण है, सत्य के पथ पर चले, मगर बस इतने पे ही रुक गए, ये थोड़ी बात खराब लगती है। कोई बोलेगा जी अपनी इंद्रिय को कंट्रोल में रखो, बस इतने से ही भजन हो जाएगा। कोई बोलेगा आप अपने देखो जी, आप अपना स्वार्थ देखो, दूसरों को छोड़ो, बस आप सुखी रहो, बस यही भजन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, कहाँ जाना है जी, बस अपना आराम से रहो। इस प्रकार से लोग भी मिलेंगे। तो कोई बोलेगा नहीं जी देखो जी, ऊंचे लोगों से जान पहचान रखो, ये पॉलिटिकल पार्टी में यहाँ पे रहो, वहां पे रहो, बस आनंद में। बड़ी सारी वेरीगेटेड फिलोसफीज हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा देखो जी असल में आखिरी में तो देखो पैसे से ही सुख मिलता है पैसा होना चाहिए बस, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से सुख कमाएगा। इस तरीके की भी फिलॉसफी है जो लोग बोलते हैं। कोई बोलेगा त्याग से मिलेगा, कोई बोलेगा भोग से मिलेगा, कोई बोलेगा यज्ञ से मिलेगा, कोई बोलेगा दान से मिलेगा, कोई व्रत से, इत्यादि इत्यादि। भगवान ने की बहुत सारी, लोगों की बहुत सारी फिलॉसफीज है। मगर इन सारी चीजों से जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता भी है, जो थोड़ी बहुत आनंद ना कह के उसे खुशी कहना चाहिए, क्योंकि आनंद एक शब्द ही ऐसा है जो शाश्वत है। जो परमानेंट सुख है उसी को आनंद बोला जाता है। सुख और आनंद में यही फर्क है। सुख क्या है, क्षणिक है, आनंद क्या है, शाश्वत है, परमानेंट है। तो उन्होंने कहा जो थोड़ा बहुत सुख है, बस इन्हीं सब चीजों से, इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा आपको सुख मिल सकता है बस। अंतःगता तो पिछली बार हमने कल जो चर्चा करी कि अंतःगता तो जो इसमें लगा उसको अल्टीमेटली तो दुख ही मिलेगा, जो इस पथ पे चल रहा है। पर शूद्र और मंद फल मिलते जाते हैं। मतलब जैसे छोटे छोटे फल मिल गए, छोटी छोटी अचीवमेंट इस जगत की मिल गई। जैसे बच्चे को टॉफी दे दिया, वो उसी से खुश हो गया। तो कुत्ते को एक हड्डी डाल दी, बस वो कुत्ता उसी में पूंछ हिलाने लगा, बस उसके लिए वही सब कुछ है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे फल मिल जाएंगे। पर इन सब से आप कहो कि भविष्य में आपको हमेशा के लिए शाश्वत आनंद मिलेगा, तो ऐसा जो लोग बताते हैं ये करो ये करो ये करो ये करो, ये किसी से नहीं मिलेगा। तो ये किससे मिलेगा? तो उन्होंने बताया उद्धव देखो अपना मन जो है वो मेरे में लगाओ। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला था मई अर्पिता मनोबुद्धि, कि अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा के क्या करो, युद्ध करो। 8वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने बोला, पहले की 3 4 5 श्लोक सब में यही बोला। भगवान ने किया देखो अगर आपको सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो भले आपका तन युद्ध में लगाओ। वो इतने भीषण युद्ध में ये बात बताई जा रही है कि मई अर्पिता मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मेरे में अर्पण कर दो। उसके बाद इस शरीर से फिर तुम लड़ते रहो। और उसी का प्रताप है कि बोलते अर्जुन जब युद्ध करता था तो अर्जुन युद्ध करते करते हमेशा मुस्कुराता रहता था, कभी अर्जुन की मुस्कान खत्म नहीं हुई। और सामने वाला प्रतिद्वंद्वी बोलते आदि तो हार इसी से हार जाता था कि ये हंस क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया है। अब सामने वाला देख के आप इतने गुस्से में हो, आप लड़ने आए हो, वो भी लड़ने के लिए सामने खड़ा, मगर आपको देख के मुस्कुरा रहा है। आदमी 4 बार अपने को देखता है, मेरे में ऐसी कमी क्या है कि ये मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है सामने वाले का कि हम इतने उसमें आए और ये इतना मुस्कुरा रहा है आराम से। तो खैर, तो भगवान ने बोला तो युद्ध का मतलब जो हम इस जगत में जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब शरीर से करते नहीं, पर मन बुद्धि वहीं लगा के रखे। और यहां पे भी श्लोक में यही बात बोली गई। 12वां नंबर का श्लोक आप पढ़ना, मई अर्पिता आत्मना निरपेक्षया, निरपेक्ष भाव से, इस जगत में कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से मई अर्पिता आत्मना, मेरे में अपने मन का रमण करो। मई आत्मना सुखम, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे जैसा ही सुख मिलेगा। जो सुख भगवान को मिल रहा है, भगवान बोल रहे वही सुख तुम्हें मिलेगा। अगर मेरे में मन बुद्धि लगा दी, मेरे साथ तदात्म्य हो गया, तो जो सुख में मैं हूं
जिस आनंद में मैं हूं वही आनंद आपको मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति करने वाले क्या जाने ये सुख क्या होता है, ये भी भगवान ही बोल रहे। बोले जो इंद्रिय तृप्ति करता है उस बेचारे को क्या पता कि इस प्रकार का सुख क्या होता है। जो इस जगत में कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहता है मतलब उसकी इस जगत में कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं है, जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसके लिए बोलते है क्या ये जगत मैंने दुखाल्यम बताया है। पर ऐसा व्यक्ति जिसे इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, वो बादशाहों का बादशाह है, बोलते उसके लिए चारों दिशाएं सुखी सुख प्रदान करने वाली है। जिसका मन मेरे में लगा और यहां से वो कुछ चाहता नहीं, जो उसकी इच्छा है वो मेरे से ही है बस, तो फिर यहां तो उसको केवल सुख और आनंद ही मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते ना तो ब्रह्मा का ही पद चाहिए और ना इंद्र बनना है। उसको आप बोल दो भाई इस ब्रह्मा और इंद्र आप लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई हाँ तो हम कौन सा ब्रह्मा और इंद्र बनना चाहते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको बिल गेट्स बना दिया या आपको अंबानी बनाने के भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो भी नहीं बनना, हमें नहीं बनना। यहाँ तो हमारा 10,000 रुपए का कहीं फायदा हो रहा हो तो आदमी माला छोड़ के पहले पीछे भागता है कि कहाँ फायदा हो रहा है, बताओ जरा क्या यहाँ मेरा क्या फायदा हो जाएगा। वो बोल करोड़ों अरबों खरबों रुपए का भी आपको फायदा हो तब भी वो बोलता भाई हमें ना चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। यहाँ पे जगत में तो सब खत्म हो ही जाने वाला है, ये छोड़ो, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, जितना मिल रहा है बस आनंद से भजन कर रहे हैं उतने में ही रहेंगे। इस प्रकार का संतोष हो। तो इसीलिए आज हम जो बात बात पे बोलते हैं कि अंबानी जैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें समझ इतनी आती है। तो असल में देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है जो इंद्र का वैभव है, वो कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मा का वैभव है। एक बारी नारद जी बता रहे थे तो बोले इंद्र का वैभव कैसा है, उन्होंने इंद्र का वैभव दिखाया। भाई ऐसे पल पल में आपने इधर अभी आप बात ही कर रहे हो और थोड़ी देर के बाद आप गए तो बिल्कुल अलग, सारा पूरी इंटीरियर डेकोरेशन अलग हो गई इंद्र की। फिर अगले दिन गए तो देखा बिल्कुल इंद्र की सभा का एक अलग ही डेकोरेशन है। आज ब्लू कलर की थीम थी, कल येलो कलर की थीम है, फिर रेड कलर की थीम है। यहाँ तो एक बार करा लो तो आदमी सोचता 10-12 साल तो अब रहे कम से कम, इतना महंगा करा है। वो इतना महंगा रोज बदलता जा रहा है। और जिस प्रकार जिस एक रंग के फूल लगे हैं उस रंग की मणियां लगी हुई हैं। अगले दिन गए तो पीले रंग की मणियां लगी हैं, पीले रंग के फूल लगे। अगले दिन गए तो गुलाबी और सफेद रंग की मणियां, इतनी महंगी एक मणि जिससे पूरा जगत खरीद लिया जाए, ऐसी मणियां का तो वहां सजावट होती है दीवारों पे। तो वो बोले ये तो इंद्र की है। ब्रह्मा की, बोले ब्रह्मा की तो मैं देख ही नहीं पाया, मैं तो आंख पलटता हूं तो वहां ऐसी सज्जा पलट जाती है, आंख पलटते हैं तो एक अलग रंग की है, तो मैं उसका तो मैं बखान ही नहीं कर सकता। मतलब इतना वैभव की बखान नहीं कर सकते। तो वो बोल रहे हैं भौतिक जगत में भक्त मेरे ऐसे भी हैं जिसे इंद्र का वैभव, ब्रह्मा का वैभव, ये सब ये कुछ नहीं चाहिए। उसे इस जगत की कोई बहुत बड़ी एम्पायर नहीं चाहिए, उसे कुछ कहीं यहाँ से कुछ, उसको बोलो अष्टांग योग तेरे को मिल जाएगा। अष्टांग योग मतलब बड़ी योग सिद्धियां मिल जाएंगी, लघिमा वगैरह ये सब, कि आप मतलब सूक्ष्म बनना चाहो तो इतने सूक्ष्म बन जाओ कि दरवाजे के नीचे से निकल जाओ कहीं से भी। आप चाहो तो मिस्टर इंडिया बन जाओ, गायब हो जाओ, आपको कोई देख नहीं पाएगा। आप चाहो तो बस आंख बंद करके वो अमेरिका के एक वृक्ष में कौन सा फल लगा है वो हाथ बंद करके ऐसे दिखाओ तो वो फल निकाल के यहाँ ले आओ। बोले ऐसी सिद्धियां भी नहीं चाहिए उसे। ये सब सिद्धियां हैं योग में मिल जाती हैं। बोले ये सब भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतने हल्के हो जाओ कि हवा में उड़ने लग जाओ और इतने भारी हो जाओ कि महाराज आपको 50 आदमी मिलकर नहीं उठा सकते। तो ऐसी कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको इस जगत में। ऐसे भक्त भगवान ने बोला, 15वां नंबर श्लोक है, उद्धव इस प्रकार के जो लोग हैं वो मुझे ब्रह्मा से भी ज्यादा प्रिय हैं, अपने प्रिय भक्त इंद्र से भी ज्यादा प्रिय हैं, शिव से भी ज्यादा प्रिय हैं, और तो क्या कहूं मेरी अपनी लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय मेरे को ऐसे भक्त हैं। जो इस प्रकार के भक्त हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। और मैं क्या करता हूं, बोले सारे दुनिया तो मेरे पीछे भागती है, पर जहां मेरे ऐसे भक्त चलते हैं मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। बोले पीछे पीछे क्यों चलते हो? बोले क्योंकि जब उनके चरणों से जो रज उड़ती है वो रज मेरे पे लगती है, और मेरे उदर में तो ये सारी सृष्टि है। सारी सृष्टि कहाँ है? ठाकुर जी के उदर में है। तो बोले वो सारी सृष्टियां पवित्र हो जाती हैं जब उनकी रज मेरे भीतर जाती है। तो ऐसे भक्तों की रज लेने के लिए मैं उनके पीछे पीछे जाता हूं। ऐसे भक्त जो होते हैं वो सदा शांत रहते हैं और उनका कोई दुश्मन नहीं है इस जगत में, किसी से उनका कोई बैर नहीं है, सबके साथ बराबर और सबके साथ मित्र के समान उनका व्यवहार रहता है। और जो इस जगत में कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता है, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, उससे ज्यादा शांत व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, उससे ज्यादा कृपालु व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और इस जगत की जितनी भी कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं अपने भौतिकता को बढ़ाने की,
बोलते वो उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और ऐसी आनंद की अवस्था जो लोग अभी भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, जिन्हें इन भौतिक जगत की उपलब्धियां चाहिए, जिन्हें इन भौतिक जगत की उपलब्धियों की थोड़ी भी भूख जिनके हृदय में है, बोला उस इसका जो मैंने अभी तक आपको जिन भक्तों की शांति का बताया, जिन भक्तों की आनंद का बताया, उस आनंद की एक कणिका का भी वो लोग आस्वादन नहीं कर सकते, जिसको इस जगत से अभी कुछ चाहिए। तो हम सब अपने हृदय में देखें कि अब हम इस जगत से मुक्त हों, अभी चाहिए तो चाहिए, तो भगवान बोल रहे हैं तो जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ उस आनंद को तो वो स्पर्श भी नहीं कर सकते, अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं उसका। तो और मेरे प्यारे उद्धव, एक बात और समझो, मेरा जो भक्त है, जो इस प्रकार के भक्त हैं, अगर कहीं उससे पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियां वश में नहीं हुई, अभी तक तो जिनकी हो गई हैं उनकी बात बता रहे हैं, बोल रहे मेरी भक्ति तो वो करता है, करना चाहता है, अग्रसर हो रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, मेरी भक्ति करना चाह रहा है, पर उसकी इंद्रियां अभी पूरे बस में नहीं है और भौतिक इच्छाएं उसको अभी सताती हैं, उसके भीतर भौतिक इच्छाएं आती हैं। पर उस व्यक्ति का मेरे पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये छोड़ो, भौतिक इच्छाएं तो मेरे अंदर बहुत आ रही हैं, पर मैं ये जानता हूं कि ये इच्छाएं पूर्ति करके होगा कुछ नहीं। अरे आनंद मेरे गोविंद में ही मिलेगा, बस आनंद वहीं मिल सकता है, आनंद इस जगत में मिलेगा नहीं। फिर अगले दिन एक और इच्छा आती है, सताती है, लेकिन मैं उसको पूरी करने के पीछे नहीं भाग रहा, मैं मान रहा हूँ, समझा रहा हूँ अपने आप को, भाई यहाँ आनंद नहीं है, इस जगत में आनंद नहीं है। वो बोलते ऐसा भक्त जिसका मेरे पे ऐसी श्रद्धा है, वो कभी किसी इंद्रिय तृप्ति से हार नहीं सकता। और ऐसे भक्त को जैसे अग्नि जो है, जब वो लकड़ी पे लगती है तो लकड़ी, अग्नि पूरी जल जाने के बाद लकड़ी का क्या हाल होता है, बिल्कुल राख बन जाती है। ऐसे ही बोलते उद्धव, जिन पापों के कारण ऐसे भक्त के अंदर थोड़ी भी इंद्रिय तृप्ति की या इच्छाएं इस जगत की पैदा हो रही है ना, मैं अपने प्रताप से उसकी ये सारी इच्छाएं जला के राख कर देता हूं और बिल्कुल उसके जितने पाप हैं पिछले, मैं उसके सारे पाप ही खत्म कर देता हूं कि पापों के कारण जो ये इच्छाएं इसके भीतर आ रही हैं वो आए नहीं, तो उसके पिछले सारे पाप जल के राख हो जाते हैं जो मेरे पे ऐसी श्रद्धा रखता है। और उद्धव, जो पिछले अध्याय में जैसे भगवान ने बताया था, फिर आज इसके 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरी इस प्रकार से भक्ति करता है, जो अपना मन मेरे में लगाता है, वो मुझे अपने वश में कर लेता है। और किसी भी प्रकार का योग, किसी प्रकार की सांख्य फिलॉसफी जो हम अभी उद्धव पूछ रहा था, किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य कर्म, किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन मेरे को अपने वश में नहीं कर पाता। जितना मैं भक्तों के संग में रह के जो व्यक्ति मेरे पे श्रद्धा रखते हुए भजन करते हैं, मैं उनके वश में हो जाता हूं, और किसी चीज से मैं वश में नहीं हो सकता। और इस प्रकार का अगर कोई मेरा भजन करता है, तो यहां तक कि चंडाल भी, जिसने इस जन्म में आके मीट वीट भी खाया हुआ है, जिसने मांस भी खाया हुआ है, जो मांस भक्षण भी करता हो, यदि आज उसकी मेरे में ऐसी श्रद्धा हो जाती है, तो मैं उसके पिछले असंख्य जितने उसने पाप किए हैं, जो हत्या करी, सब करी, मैं वो भी माफ कर देता हूं और वो मेरा परम भक्त बन जाता है। केवल ऐसी श्रद्धा मेरे अंदर अगर उसकी उत्पन्न हो जाए तो। भक्ति के केवल कृत्य करने से ऐसी श्रद्धा भगवान में नहीं है, केवल भक्ति के कृत्य कर रहे हैं। भक्ति के कृत्य समझ गए ना, कि जी मंदिर जाना, पीपल को जल चढ़ाना, ये वाला सोमवार का व्रत रखना, वो वाला शनिवार को उस मंदिर में जाना, ये करना, वो ये भक्ति के कृत्य है, भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि मन से तो आपका भगवान में रमण हुआ नहीं, मन आपका उधर लगा नहीं, श्रद्धा उधर हुई नहीं, अभी भी आपको लगता है कि इस जगत में आनंद तो है। भाई मानो ना मानो, अगर किसी के पास 50 लाख की गाड़ी हो और बड़ा बंगला हो, तो क्या आनंद नहीं होगा उसको? तो ये विश्वास अगर आपके अंदर अभी तक बना हुआ है कि इस जगत में आनंद मिलता है, भाई हम कितना भी बोले यार वो देखो उसका इतना सेट बिजनेस है, इतने बड़े घर में रहता है, क्या उसको आनंद नहीं मिलता होगा? ये इस प्रकार की भावना अगर मेरे अंदर बनी हुई है, तो कितने मर्जी भक्ति के कृत्य कर लो, जितना मर्जी ज्ञान कर लो, जितना मर्जी तप कर लो, पूर्ण रूप से हमारी चेतना कभी साफ नहीं हो सकती। असल में भजन का मतलब क्या है? ये मार्जिन है, चित्त का मार्जिन करता है।
पर चित्त का मार्जन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जितने भी कृत्य कर रहे हो वो केवल कृत्य रह गए। चित्त का मार्जन कब होता है? जब चित्त ठाकुर जी में लगा हुआ है, जब चित्त वहां लगाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से एक स्वर्ण जो है, जब उस स्वर्ण को जलाया जाता है, जब उस स्वर्ण को तपाया जाता है, बोलते हैं ना खरा सोना एकदम, तो वो खरा सोना कब बनता है? पूरा तप जाने के बाद, जब वो पूरा तप के ऑलमोस्ट लिक्विड हो जाता है, और फिर जब वापस वो सॉलिड में बनता है, तो बोलते हैं जितनी उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती हैं और केवल सोना सोना रह जाता है। उसे बोलते हैं खरा तपाया हुआ सोना। तो जो ये खरा तपाया हुआ सोना है, वो बोलते हैं ये जीव भी बन सकता है। किस प्रकार बन सकता है? जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति ना करके, जो इच्छाएं उसके भीतर आ रही हैं उसकी पूर्ति ना करेगा, तो अंदर ही अंदर जलेगा। जलन होते है कि नहीं? अब मेरा इतना मन कर रहा है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, लेकिन मैं कंट्रोल करे बैठा हूं कि नहीं ये नहीं लेना, इस जगत में सुख नहीं है, ये नहीं मरेगा, तो जलन अंदर मचेगी कि नहीं मचेगी? एक आग लगती है अंदर ये प्राप्त करने की, खासकर जब आदमी प्राप्त कर सकता हो, तब भी नहीं कर रहा। तो जो नहीं कर रहा, तो जो वो आग अपने भीतर रोके बैठा है ना, ठाकुर जी बोलते हैं वो आग व्यर्थ नहीं जाती। जिस प्रकार सोना तप के उस आग में खरा बन जाता है, ऐसे ही ये आग आपके भीतर जो है, ये आपके हृदय को तपा के बिल्कुल ऐसा खरा कर देगी कि फिर वो हृदय मेरे में लग जाएगा। फिर वो आपकी चेतना बिल्कुल साफ कर देगा। जैसे साफ किया जाता है सोने को, जैसे साफ किया जाता है कहीं तांबे के बर्तन, चांदी के बर्तन आप दो तो आप देखो वो उसको गर्म करके ऐसे एकदम सफाई कर देते हैं। तो ऐसे ही आपका हृदय उस ताप से साफ हो जाएगा। अगर किसी के, भगवान बोलते अगर भजन करते हुए किसी के रोंगटे खड़े नहीं हुए, ये रुएं हमारे खड़े ना हो जाए, इस तरीके की किसी के अंदर एक्सटेसी नहीं आई। कई बार होता है ना, जब ऐसे किसी भक्त का सुनते हैं या ठाकुर जी की कोई लीला पढ़ रहे हैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। बोलते ऐसे अगर किसी के रोंगटे खड़े नहीं हुए तो क्या समझा जाएगा कि उसका हृदय पिघला। तो क्या हृदय पिघला आपका कथा सुनते हुए? और अगर हृदय नहीं पिघला तो क्या आपके आंसू बहे होंगे, जो हम अश्रु बोलते हैं हमारे आगे, अरे क्या फिर आपके अश्रु बहे होंगे अगर आपके वो नहीं करे। और क्या आपका रोना होगा अगर ये सब नहीं हुआ, अगर ठाकुर जी के लिए आप रोए नहीं, आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए, आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ, अरे तो आप कहाँ से ठाकुर जी की प्रेममयी सेवा कर पाओगे? जो आप दिन रात सोचते हो हम ये भी भोग लगाते हैं, हम ये भी लगाते हैं, अरे हम तो सारा खाना भोग लगा के ही खाते हैं, अरे हम तो हर चीज ठाकुर जी। अरे क्या आपने भोग लगाया, क्या ऑफरिंग करी आपने? आज तक एक आंसू नहीं निकला। वो दिन भक्त बोलते व्यर्थ गया जिस दिन आपका ठाकुर जी के लिए एक भी आंसू नहीं निकला। व्यर्थ हो गया वो आपके जीवन का दिन। ये क्या दिन निकला, इस जगत में सारा बिता दिया, एक आंसू उनके विरह में आपका नहीं निकला। तो जब वो निकले तो बोलते तब आपसे जो सेवा बनी वो मानी जाएगी। ये सेवा हुई। सेवा इसलिए नहीं कि चार लोग आपकी वाह वाह करें, सेवा इसलिए कि ठाकुर जी को देख के एक प्रेम में अश्रु निकल गया, ठाकुर जी को देख के रोंगटे खड़े हो गए, आह हृदय द्रवित हो गया, वो माना जाएगा कि हाँ आज इसने सेवा करी है। अरे जिस प्रकार आंख से जब साफ दिखता ना हो तो आंख में दवाई डाली जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया, जैसे गुरुदेव हमारी आंख में ज्ञान रूपी ऑइंटमेंट डालते हैं तो हमारे चक्षु, ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। इसी प्रकार से बोलते हैं जब आंख में दिखता ना हो तो ऑइंटमेंट डालने से, आंख की दवाई डालने से सही से दिखना शुरू होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की ऐसी कथाएं सुन के और हरि नाम करके दो रूप से बोलते ये दवाई चित्त की दवाई है। जैसे वो आंख की दवाई है, ये चित्त की दवाई है। दो ड्रॉप्स, एक हियरिंग की, कथा सुनने की, और एक अपना हरि नाम लेने की। जब ये गए तो बोलते हृदय कैसा हो जाता है? फिर वो हृदय ऐसा हो जाता है कि उस हृदय से भगवान के दर्शन होते हैं। सूरदास जी के थोड़ी आंखें थी, मगर सूरदास जी रोज दर्शन करने बांके बिहारी पहुंच जाते थे। बांके बिहारी के पंडे बोलते भाई ये सूरदास जी रोज आगे आगे एकदम सबको साइड करके एकदम आगे आके दर्शन करेंगे। ठाकुर जी आंखें हैं नहीं इनकी, और एकदम आगे आके दर्शन करेंगे। तो एक बारी उनको चेक करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी को कुछ पहनाया ही नहीं। वो रोज आते ठाकुर जी पे कविता बोलते, एक दिन उन्होंने कुछ पहनाया नहीं, तो उन्होंने कुछ पहनाया नहीं और सबको बोला कुछ बोलना नहीं। तो सूरदास जी ने नंगम नंगे कह के ठाकुर जी की स्तुति करी। सबके सब पंडे हैरान हो गए कि इन्हें दिखता कैसे है। अरे वो बोलते बावले कोई इस आंख से दिखते हैं।
ये ठाकुर इस आंख से दिखने वाले थोड़ी हैं। बिल्वा मंगल अपनी आंखें फोड़ के गए थे ठाकुर जी को देखने, और ठाकुर जी के दर्शन होते थे। जब तक आंखें थी दिखते नहीं थे। जब ठाकुर जी के दर्शन, जब पता लग गया, ठाकुर जी तो हाथ पकड़ के वृंदावन लेके जा रहे थे, बिल्वा मंगल ठाकुर जी को पता लगा रहे आप तो ठाकुर जी हो, पहचान गए। उन्होंने बोला बे अब तू पहचान ही गया मेरे को लाला, तो बोल अब मैं क्या करूं, अब क्या तेरी आंखें दे दूं? बोले नहीं 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 नहीं। बोले नहीं, अब मैं मिलाऊं तो आंखें तो वापस मिलेगी। आंखें दे दी। जब आंखें दे दी तो आंखों से भगवान दिखने लगे सामने, एकदम ऐसे खड़े हुए। बोले ठाकुर जी अब एक बात मेरी भी मानोगे? हाँ, अब ये आंखें वापस फोड़ दो। बोले तो क्या बात कर रहा है? अरे अब तो मैं तेरे सामने आगे, बोले आपकी छवि मैंने देख ली, वो मेरे मन में बस गई, अब बस इन मन से ही देखने दो, अब इन आंखों से नहीं देखना। आंखों पे मेरे को विश्वास नहीं है, ये कई बार कई चक्कर में फंसा चुकी, मेरे को नहीं, अब इस चक्कर में मेरे को नहीं फंसना। इसीलिए भगवान ने 29वें श्लोक में बड़ी जोरदार बात बोली। 29वें श्लोक में उन्होंने बोला कि देखो अगर भगवत पथ पे आगे बढ़ना है, एक बात गांठ बांध लो, अगर इस पथ पे आगे बढ़ना है तो बिल्वा मंगल ठाकुर की सीख लो, जो उसने सीख ली थी कि भैया ये आंखों पे मेरा विश्वास नहीं, तुम फोड़ दो। अब आपको देख लिया, बस छप गई आपकी छवि, बस अब और कोई छवि देखनी ही नहीं मेरे को। तो 29वें श्लोक में भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर इस पथ पे आगे बढ़ना है तो एक बात गांठ बांध लो कि स्त्री का संग कभी ना करना। स्त्री का संग बिल्कुल नहीं करना, किसी रूप में नहीं करना, किसी रूप में नहीं। ऐसे नहीं कि ये तो हमारी शिष्या है, ये तो हमारी चेली है, अरे ये तो ये है, अरे नहीं, किसी रूप में नहीं, स्त्री संग नहीं करना। और दूसरा, स्त्री संगी का संग मत करना, जो स्त्री का संग करता हो उसका संग मत करना। ये दो बातें गांठ बांध लो। अगर ये आपने कर ली तो फिर आपको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। और ये भगवान बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा, ये भगवान बोल रहे हैं, और स्वयं उद्धव जी को बोल रहे हैं। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं बोल रहे, उद्धव शरीखे भक्त को बोल रहे हैं कि समझो। और इस जगत की, ये 29वां नंबर श्लोक था, 30वां नंबर और जोरदार श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं इस जगत की सारी भौतिक आसक्तियों को मिला लो, सारे भौतिक कलेशों को मिला लो, उन सबको मिला के भी जो परम कलेश देने वाली आसक्ति है वो स्त्री आसक्ति है। स्त्री के लिए पुरुष आसक्ति, आप समझो, ये बात उद्धव की हो रही है तो स्त्री आसक्ति बोला जा रहा है, पर स्त्रियों के लिए ऑटोमेटिकली समझ लो पुरुष आसक्ति। तो इस प्रकार की आसक्ति इस जगत में किसी को भी, अरे नहीं नहीं ये तो मैंने तो इसको अपना भाई बना लिया, अरे नहीं नहीं मैंने तो ना, किसी प्रकार की नहीं महाराज, किसी प्रकार की नहीं, किसी प्रकार से नहीं। स्त्री आसक्ति बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह देना है इसमें कि कोई भी आसक्ति, पूरे जगत की सारी मिला लो, सारे कलेश मिला लो, इससे बड़ा कलेश कोई नहीं है, इससे बच के रहो, बस गारंटी है भगवत धाम पहुंच जाओगे। ये सबसे खराब आसक्ति है, इसमें मत फंसना। उसके बाद उद्धव जी फिर अपने, नमन मेरा उद्धव जी को, ये ज्ञानी भक्त हैं, इन्होंने इतनी बात करने के बाद फिर ठाकुर जी को पूछ लिया, ठाकुर जी आपके कौन से स्वरूप का ध्यान लगाएं, किस प्रकार से आपका ध्यान लगाएं, कैसे बैठें, कब आपकी छवि दिखेगी, कौन सा ध्यान लगाएं, ये करें। इनके कारण ठाकुर जी को फिर इसके बाद सारी बतानी पड़ी। आप ऐसे बैठे हो चौकड़ी मार के, इस आसन में पीठ सीधी करके, नासिका के बीच में ध्यान लगा के, ये करके वो करके, वहाँ आज पूरा योग दे दिया। अब पहले भगवान ने बता दिया योग वगैरह सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, अब फिर बोल दिया कि अच्छा आप ध्यान में कैसे आओगे। अब जब ठाकुर जी से ये पूछ लो कि ध्यान में कैसे आओगे तो फिर योग का रास्ता शुरू हो जाता है। और ये उद्धव जी भागे इसलिए थे गोपियों जी को भी सिखाने कि समझो आपको भगवान ने बोला है मेरा ध्यान लगाओ, वहां लगाओ। जब गोपियों ने बोला श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो दान, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। अरे तो क्या बता रहा है, कौन से समय में बैठेंगे, कौन से समय में? तू बोल रहा है सूर्य उदय के समय में बैठना, फिर दोपहर को बैठना, फिर रात को सूर्य अस्त के समय में बैठना। अरे गोपाल, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है, तो आठों याम को काम आना है हमें। किस टाइम को तू बोल रहा है कि ध्यान लगाओ? आंख बंद करो, नासिका के बीच में माथे में केंद्रित करो, वहां पे आना चाहिए। बोले लल्लू हमें हर जगह दिखाई देते हैं कृष्ण,
तू यो योग बता के हमारे को कृष्ण ना दिखाई दे। हम तो वो साधना करने को तैयार हैं कि 1 मिनट के लिए वो छवि हमारे से हट जाए। तो ये क्या बता रहा है कि किस तरीके से साथ में आएगी? अभी तो समझा क्या है उद्धव, तू क्या बातें बोलता और सीखता है? उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहां राखी, यहां रोम रोम शाम है। कहां राखे तेरे योग को? तो रोम रोम शाम दिख रहा हमारे को। एक बात बताऊं आपको, ज्ञानी साधना करता है खाली होने के लिए, भरा बहुत हुआ है ना उसके अंदर, और वो भरा हुआ ही कलेश देता है उसे, तो वो साधना करता है थोड़ा खाली होने के लिए। और प्रेमी साधना करता है अपने को प्रेम से भरने के लिए और भरने के लिए। ज्ञानी धीरज के साथ आगे बढ़ता है और प्रेमी जो है वो धीरज खो के आगे बढ़ता है, क्योंकि अधीरता तो उसका गहना है, आभूषण है प्रेमी का, अधीरता। और ज्ञानी सिखाएगा कि धैर्य कैसे रखना है। और प्रेमी तो अधैर्य उसका भूषण है, वो धैर्य कहां रखे? वो तो बावला हुए फिर रहा है ठाकुर जी के बिना। बोले धैर्य रख लिया तो प्रेम कहां रह गया फिर? अगर किसी के प्रेम के विरह में आप कहो धैर्य रख लिया मैंने, तो फिर प्रेम कहां रह गया? ज्ञानी को ध्यान लगाना पड़ता है, यही बात है। इसलिए उद्धव बार बार पूछते, अच्छा फिर ध्यान कैसे लगाना है, कैसे बैठना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। और प्रेमी वहां गोपियां बोल रही हैं, अबे ये सिखाओ, ये ध्यान कैसे हटाना है हमें। कोई तो काम कर सके, कोई तो समय आए जो हमारी आंखों से हट जाए। वो तो पति को देखते हैं तो कृष्ण नजर आता है, गौआ को देखती है तो कृष्ण नजर आता है। और कृष्ण ऐसा आंखों के आगे भर गया कि गौओं को चारा देने गए, महाराज पति के सामने चारा डाल दिया। पति बोल रहे कौन सी बावरी हो गई ये, ओ गलती हो गई। वो तो क्योंकि सामने तो कृष्ण नहीं दिखे जा रहे, समझ नहीं आ रहा गौआ को दे रहे कि उसको दे रहे, और गौआ के आगे थाली रख दी। इस प्रकार से ये प्रेमियों की दशा है। रूप सनातन गोस्वामी लिखा है, रूप सनातन गोस्वामी जोर जोर के हरि नाम करना शुरू कर देते थे कि समाधि ना लग जाए। अरे भाई हमें शास्त्र लिखनी है, हमें वृंदावन की सारी लीलाएं खोजनी है, लीला स्थलियां निकालनी खोजनी है। हम कहां से अगर साधना, अगर हम समाधि में चले गए तो पता नहीं कब उठेंगे। तो जैसे ही समाधि लगने लगती वैसे ही जोर जोर से हरि नाम करना शुरू करते, कहीं मेरी समाधि ना लग जाए। और यहाँ भक्त पूछ रहे हैं भाई समाधि कैसे लगेगी, ठाकुर जी का ध्यान कैसे होगा, कैसे वो हमारे ध्यान में आएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवतम सुना दी। ठाकुर राधा रानी के शुक हैं, राधा रानी के शुक है, पूरी भागवतम सुना दी। राधा रानी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अगर राधा रानी का नाम लिया मेरी समाधि लग जाएगी, 7 दिन में परीक्षित महाराज तो निकल लेंगे, इन्हें कथा कैसे सुनाऊंगा? तो 7 दिन सचेत रहना एकदम। परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन है और हम समाधि में गए तो गए महाराज, पता नहीं कब आएंगे। तो इसीलिए डर के हमारे राधा रानी का नाम नहीं लिया कि समाधि में ना चले जाऊं। और ज्ञानी पूछते हैं कि हम ध्यान कैसे लगाएं। तो खैर उसके बाद जो उद्धव ने पूछा, ठाकुर जी ने ज्ञान की बातें करी, वो छोड़ो, वो हमारे ज्ञान की बातें हमारी समझ के बाहर है। पर भगवान ने ये निश्चय करके बता दिया कि देखो भक्ति सबसे सर्वोच्च पद है। भजन में मैं उसके भक्त के पीछे पीछे उसकी रज लेने के लिए भागता हूं। और क्या बोलेंगे भगवान? बस इस अध्याय में 2 चीजों से सावधान, एक स्त्री आसक्ति नहीं और एक स्त्री संगी के संग नहीं। बस इन दोनों से सावधान। बाकी सब ठाकुर जी कह रहे मैं देख लूंगा, तुम अपनी इंद्रियां दमन करो, इच्छाओं को कंट्रोल में करो, बस बाकी सब मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे पापों को, चिंता मत करो। जय राम।